एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस। और प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ मत बोलिएगा कि ये चीज़ ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, या फिर ये चीज़ गर्ल सिम्टम्स है, ये चीज़ बॉय सिम्टम्स है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैं सोच चुकी थी ना कि मैं अपना जो पूरे प्रेगनेंसी का जो जर्नी है, जो सिम्टम्स है, जैसा है वो शेयर करूँगी, बट एक साथ एक वीडियो में कवर करना मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मतलब 20-30 मिनट का तो कम से कम बनेगा। इसलिए मैंने सोचा कि 20-30 मिनट का एक वीडियो ना बना करके छोटा छोटा करके और ट्राइमेस्टर वाइज डिवाइड करके मैं डाल दूँगी। तो वो मेरे खुद के लिए भी होगा कि कभी मतलब मुझे अपना याद करना होगा तो आराम से, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं। अभी मुझे कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे कहीं भूल तो नहीं गया, क्योंकि इतना बिजी वाला भी टाइम चल रहा है ना कि बस अभी का अभी मुझे याद है, पीछे का तो कुछ याद करने का टाइम ही नहीं है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर का मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसमें कुछ ऐसा वैसा कमेंट भी आया था, बट उसको मैंने माइंड नहीं किया, क्योंकि मुझे तो डालना ही है। जब फर्स्ट और सेकंड डाल चुकी हूँ तो थर्ड भी डालना ही था, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मतलब कि एकदम से ये हो जा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। जिनके छोटे बच्चे वो आराम से समझ सकते हैं मेरा फीलिंग और जो भी है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है छोटे बच्चे के साथ। अगर आप अकेले हो तब तो खास करके। सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ज़्यादा टाइम हो रहा है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है ना 7, 8, 9 महीना का होता है। फर्स्ट होता है जो 1 से 3 महीना, सेकेंड हो जाता है 3 से 6 महीना, और थर्ड 6 से 9 महीना। लेकिन एक्चुअली जो होता है सो 6 पूरा कंप्लीट हो जाता है सेकंड, तो 7, 8, 9 होता है। और 10 महीने तक बेबी होता है। किसी का 9 महीना स्टार्टिंग में हो जाता है, किसी का 9 महीना कंप्लीट करके, और किसी का तो 9 महीना कंप्लीट करने के बाद 10वां मंथ में भी होता है। मेरा जो है वो 9 महीना कंप्लीट ही समझो हो गया था, क्योंकि 39 वीक्स में मेरा डिलीवरी हुआ था। सो जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर हुआ था तब मैं यहाँ पे आ गई थी। शुरू में थोड़ा दिन यहाँ थी, उसके बाद मैं बिहार अपने ससुराल चली गई थी, और फिर वहाँ से पूरे 6 मंथ के बाद यहाँ पे आई थी। तो 6 मंथ, 7 और 8, 9 पूरा जो भी हुआ यहीं पे हुआ। सबसे पहला जो ये था ना, मैं इसमें एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, और साथ ही साथ कुछ कुछ जो मेरे साथ सिम्टम्स होते थे वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे जो अच्छा चीज़ लग रहा था ना, मतलब मेरा प्रेगनेंसी पूरा बहुत हेल्दी था, बहुत इनर्जेटिक, बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा लगता था मुझे। मतलब मैं ये सोचती थी कि ये लास्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, इसके बाद मुझे बेबी तो करना नहीं है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मतलब ये जो 3 साल 3.5 साल का गैप हुआ है ना, उसमें मैंने बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडी को देखा है, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो। तो एक लेडीज़ का मतलब, कुछ लोग नहीं भी होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना शौकीन होते हैं, कुछ चीज़ देखते हैं तो अपना भी होता है कि ऐसा मैं भी करूँगी। तो मतलब मेरा ऐसा था ना कि मैं फ़ोटो ऐसे लूँगी, बेबी बम शो करना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ये छुपाने वाला ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं ना मतलब पहली बार तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो सबसे अच्छा चीज़ होता है वो बेबी किक होता है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत हार्ड अच्छा सा किक फील होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो स्टार्ट ही होता है, किसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में स्टार्ट होता है, किसी के मतलब 4 मंथ के एंड तक किसी किसी को हो जाता है, और किसी किसी को 6 मंथ में किक महसूस होता है, बेबी किक जो होता है, बेबी फर्स्ट किक। मैंने डाला भी हुआ है बेबी फर्स्ट किक। तो मतलब मुझे भी ना 5 के लास्ट तक में फील हुआ था। तो सबसे अच्छा जो फील होता है ना वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। 7 मंथ में, 8 मंथ में बहुत अच्छा फील होता है। 9 मंथ में होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वाला होता है। मतलब कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि दर्द हो गया, और बहुत हार्ड वाला होता है, क्योंकि बेबी पूरा बन चुका होता है, भारी हो चुका होता है। लेकिन 7 और 8 मंथ का जो किक होता है बहुत अच्छा, बहुत सुकून वाला होता है। तो सबसे अच्छा इसमें ये है। और एक और बुरा भी है, जो कि जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में ना हमारा वेट भी पूरा बढ़ चुका होता है और बढ़ रहा होता है, बेबी का भी वेट बढ़ रहा होता है। तो इसकी वजह से ना बेबी बम जो है वो बड़ा हो रहा होता है, मतलब हो रहा होता है क्या, हो भी गया होता है, क्योंकि 6 मंथ के बाद हमारा पेट दिखने लगता है अच्छा खासा। 7 मंथ में तो अच्छा से दिखता ही दिखता है। तो मुझे बहुत अच्छा बेबी की फील होता था। साथ ही साथ मेरा वेट भी बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, और मतलब कि मेरा जो वाटर लेवल जो था वो भी ज़्यादा था, जिसकी वजह से पेट बहुत ज़्यादा दिख रहा था। मतलब आप मेरा प्रेगनेंसी वाला ब्लॉग देखोगे और अभी तो बहुत अंतर लगेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा पेट अंदर चला गया, मेरा पेट तो अभी भी दिख रहा है, बट बहुत अंतर हो गया है। मतलब
बहुत ज़्यादा मेरा पेट बहुत ज़्यादा ही हो गया था, बहुत ज़्यादा निकला हुआ था पेट। बहुत लोग ऐसे पूछते थे जब मेरा, तो मतलब पूछते थे कि कितना केजी का बच्चा है, बेबी का वेट कितना है। सब लोगों को ऐसा लगता था कि इसका बेबी बम इतना बड़ा है तो बच्चा भी बहुत बड़ा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं पहले भी शेयर की थी कि बेबी का वेट नॉर्मल ही है, या फिर पहले तो कम ही था, उसको मैंने नॉर्मल किया खा पी करके, बहुत सर्च करके। और मतलब मेरा वाटर लेवल जो था वो ज़्यादा था। और होता है ना, किसी किसी का चर्बी वाला पेट होता है तो ज़्यादा दिखने लगता है, किसी किसी का पेट कम ही दिखता है, बट बच्चा हेल्दी होता है और अच्छा खासा वेट भी होता है, सब कुछ होता है, बट पेट कम दिख रहा होता है। तो पेट पे बिल्कुल मत जाइएगा कि किसी का पेट कम है तो उसका बच्चा छोटा और कमज़ोर पैदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेट कम भी होता है तो भी बच्चा एकदम हेल्दी होता है। ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, जो पेट कम था बच्चा बहुत अच्छा था, बहुत हेल्दी था, मतलब है। तो ये चीज़ है। 2 चीज़ तो स्टार्टिंग में मतलब सबसे अच्छा किक फील होता है, लेकिन वहीं साथ ही साथ वेट बढ़ रहा होता है तो हमें सोने में दिक्कत होता है और चलने फिरने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, साथ ही साथ वॉक करना भी ज़रूरी होता है। और उसके बाद मेरा जो एक और प्रॉब्लम था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसको हम मूड स्विंग्स बोल सकते हैं। क्योंकि मेरा ना एक रोने वाला आदत हो गया था। वैसे मैं बहुत कम रोती हूँ, मेरे घर में सब जानते हैं मैं रोती नहीं हूँ, बहुत कम रोती हूँ। लेकिन उस टाइम पे क्या हो गया था ना कि बहुत जल्दी मैं रो देती थी, किसी भी बात पे रो देती थी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी, यहाँ मतलब जैसे कुछ हस्बैंड को खाने के लिए बोला लाने के लिए कि ये लेकर आना, अगर वो नहीं ला पाए तो उस बात पे मुझे रोना आ जाता था। एक बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पे ना समोसा कभी कभी नहीं मिलता है, या फिर उसका एक टाइमिंग होता है कि 3 बजे से मिलेगा या 5 बजे से बनेगा, ऐसा होता है मतलब पास में। तो फिर मैंने बोला था कि आप आना ऑफिस से तो समोसा लेकर के आना, मुझे समोसा बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ना वो नहीं लेकर के आए तो मैं रोने लगी बस, कि समोसा भी लेकर के नहीं आए। मतलब कभी कभी मेरे हस्बैंड हंसने लगते थे कि ऐसे रो रही है, इस बात के लिए रो रही है। लेकिन उनको पता था कि हाँ प्रेगनेंसी में इसका, क्योंकि उनको पता था कि ये तो वैसे रोती नहीं है, अभी रो रही है, इसका मतलब है कि ये प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा ऐसा होता है कि भुलक्कर वाला आदत होता है, या फिर रोने वाला। तो इसको रोने वाला और भुलक्कर वाला दोनों हो गया था। तो एक रोने वाला हो गया था। मेरे हस्बैंड तो बहुत चिढ़ाने भी लगे थे कि ऐसा ना हो कि इसमें भी तुम रो देना, कहीं इसमें भी मत रो देना, इसके लिए भी मत रो देना। मतलब बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत जल्दी रोना आ जाता था, किसी भी चीज़ से जल्दी इमोशनल हो जाती थी। तो एक ये मेरा हो गया था, मतलब इसको सिम्टम्स बोलेंगे, क्योंकि मूड स्विंग्स जो होता है वो हुआ। गुस्सा भी आता था बट रोना ज़्यादा आता था। मतलब ये नहीं है कि गुस्सा आ गया बहुत, ये नहीं, गुस्सा आने के बदले मैं रोने ही लगती थी। तो फिर एक ये हो गया। दूसरा, भूलने का भी आदत हो गया। वैसे भी मेरा आदत है दूध जो है गैस पे चढ़ा करके छोड़ देना, ये तो नॉर्मल टाइम का भी आदत है, बट उस टाइम और भी ज़्यादा भुलक्कड़ हो गई थी। मतलब एक किचन का ही काम नहीं, हर चीज़ इतना ज़्यादा मैं भूलने लगती थी कि कभी कभी याद नहीं रहता था कि सुबह में मैंने क्या किया। कुछ ऐसा चीज़, ऐसा नहीं कि बुरा ही नहीं याद है, मतलब ऐसा कुछ था कि सुबह में ये मैंने किया था क्या, आज ही सुबह का बात है क्या, मुझे लग रहा है ये कल का बात है, ये आज ही का बात है। मतलब कंफर्म करती रहती थी कि ये आज ही का बात है, ये ऐसा मुझे पूरा ऐसा लग रहा है कि ये कल का ही बात है, या फिर जो कल शाम का बात है वो मुझे ऐसा लगता था कि कल शाम हुआ था, या फिर आज नहीं आज सुबह में ये हुआ था ना। मतलब इतना ज़्यादा मतलब ये हो गया था। तो इस तरह मैं भूलती बहुत थी, फिर रोना बहुत आता था, किसी भी चीज़ से रो देती थी, और बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक थी, बहुत ज़्यादा काम करने का मन करता था। जैसे यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट की थी, क्योंकि ना ब्रेक ले लिया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर और समझो कि सेकंड ट्राइमेस्टर तक, क्योंकि 5 मंथ के बाद से मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया था उसके बाद से। तो ब्रेक के बाद आने में मतलब थोड़ा डर भी लगता था कि पता नहीं बहुत सारे लोग मुझे भूल भी गए होंगे, पता नहीं मेरा वीडियो देखेंगे या नहीं। लेकिन अचानक से मेरे मन में ये हो गया था कि नहीं, वीडियो नहीं डालेंगे तो मेरा कोई मेमोरी ही नहीं रहेगा, मैं कैसे मतलब बाद में देख पाऊँगी अपना ये बेबी बम, और इस टाइम मैं कैसे दिखती हूँ, ये कैसे। तो मैं ससुराल में थी तब से ही स्टार्ट कर दी थी, और भगवान की कृपा से मेरा वीडियो भी अच्छे से वायरल हो गया था, ससुराल में थी तब से ही, तो अच्छा खासा व्यूज़ भी गया था। तो फिर मेरा मन करने लगा कि नहीं, मैं डालूंगी, वीडियो डालूंगी। तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी, बहुत ज़्यादा काम करती थी, मतलब जो भी खाना में होता था खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ करती थी एकदम अच्छा से, साथ ही साथ वीडियो शूट करती थी, साथ ही साथ
नए नए कपड़े, मतलब मोबाइल पे कोई कपड़ा ऑर्डर करना भी एक काम ही होता है कि देखो, चूज करो, उसमें से लो, तो ये भी एक काम ही लगता है। तो नए नए कपड़े मंगाना, उसके बाद वो कपड़ा पहन करके रील्स बनाना, फ़ोटो शूट करना। हस्बैंड को वीक में 1 छुट्टी मिलता है या 2 छुट्टी मिलता है, तो वो छुट्टी के दिन मतलब पहले से पूछ लेती थी किस दिन आपको छुट्टी, मतलब मेरे हस्बैंड को संडे को छुट्टी नहीं रहता है, उनको लेना पड़ता है, जिस दिन उनको चाहिए उस दिन वो लेंगे। तो मैं पहले पूछ देते थे कि किस दिन छुट्टी लेना है, उस दिन शूट करना है। और उस दिन जल्दी जल्दी खाना बनाती थी, सारा काम करके वीडियो का सारा, मतलब यूट्यूब का वीडियो का, या फिर किसी किसी दिन मैं उस दिन वीडियो नहीं डालती थी, क्योंकि आज मुझे फ़ोटो शूट करना है और रील्स बनाना है, हस्बैंड के साथ फ़ोटो शूट करना है। सारा फ़ोटो मेरा अभी तक रखा हुआ है कैमरा में ही, भले कैमरा से निकाली भी नहीं हो अभी, और बनाना तो दूर की बात है, मतलब निकलवा करके लगाना तो दूर की बात है, लेकिन क्लिक करवाई हूँ। तो साथ में क्लिक करना, और वो पूरा पूरा दिन ऐसा लग रहा है कि पूरा थकी हूँ, पानी पी रही हूँ, फल खा रही हूँ, लेकिन वीडियो शूट करना है, फ़ोटो क्लिक करना है। ऐसा मतलब क्या, मतलब जुनून सवार था कि मतलब ऐसा लगता था ना कि हर एक लम्हे को, हर एक पल को, हर एक मिनट को कैद करते जाऊं। ऐसा लगता था कि मतलब बहुत अच्छा पल है ये, मैं इसको बाद में कभी देखूंगी आराम से। अभी मुझे पता था कि डिलीवरी के बाद तो मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे टाइम आता है जब हम बोर होते हैं, जब बच्चा भी बड़ा होता है, थोड़ा अपना एंजॉय करने लगता है, तो हम लोग बोर हो जाते हैं, उस टाइम मैं इस चीज़ का यूज करूँगी, अपना ये पुराना पल देखने को। देखो हम अभी कितनी उम्र में हैं, और 10 साल बाद कैसे होंगे वो तो फर्क आएगा ना, लेकिन जब मेरा वीडियो रहेगा तभी मैं देख पाऊंगी, नहीं तो फोटो ही देख सकते हैं। तो वीडियो का और फोटो का जो अंतर होता है बहुत होता है। तो मतलब मैं ये सब सोचती हूँ कि ऐसा मुझे अच्छा लगेगा कि मैं 10-15 साल बाद देखूंगी कि पहले मैं कैसा लगती थी, पहले मेरा बच्चा कैसा लगता था, मैं अपने बच्चे के साथ कैसे रहती थी। तो ये सब चीज़ के लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा और कोई ये नहीं है कि वीडियो से इनकम हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं। तो बस ये सब था, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी, कोई ये नहीं आलस वगैरह नहीं, मतलब थकती थी बट फिर भी थकना नहीं चाहती थी, दिमाग से स्ट्रांग रहती थी, फल खा करके, पानी पी करके, और फिर भी वीडियो शूट करती थी। हाँ, फ्रूट नहीं खाई हूँ ज़्यादा मैं, मतलब ये है कि फल खा लिया कभी एक दिन, ऐसे ये नहीं कि ये चीज़ खाना है मुझे, ऐसा नहीं। दूध भी मैंने नहीं पिया है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जितना चीज़ मैंने किया था, सेकंड प्रेगनेंसी में बिल्कुल वो सब ना ही, काजू बादाम किशमिश, ना दूध, मतलब थोड़ा बहुत किसी एक महीने में खा लिया, ऐसा ये नहीं कि कंटिन्यू ये चीज़ करना है। ना दूध, ना प्रोटीन पाउडर, ना मतलब कुछ भी अच्छा खाना जो होता है, जो फ़ायदे का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं खाई हूँ। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे पता था ना कि ये खाने से बच्चे का दिमाग तेज होता है, ये खाने से बच्चा गोरा होता है, ये खाने से ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में इतना दिमाग आ गया था कि कुछ भी खाने से कुछ ऐसा नहीं होता है, आपके शरीर को फ़ायदा करता है, बट ये खाने से बच्चा का दिमाग तेज नहीं होता है, ये खाने से बच्चा गोरा नहीं होता है, चॉकलेट खाने से बच्चा काला नहीं होता है। ये सब चीज़ दिमाग में आ गया, थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं मेच्योर हो गई हूँ। उस टाइम में बच्ची थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा लगता था कि मैं बच्ची थी, अभी मैं बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गई हूँ, मुझे सब पता हो गया कि ये चीज़ से ये होता है, वो चीज़ से वो होता है। तो बस मैं अच्छा मतलब नॉर्मल खाना खाती थी जैसे लोग खाते थे, और ज़्यादातर मैं इधर उधर में फ़ोटो वीडियो काम ये वो में रहती थी, अपनी बॉडी पे कम ही ध्यान देती थी। बट भगवान की कृपा से सब कुछ सही ही रहा, ऐसा नहीं है कि बच्चा कमज़ोर हो गया या फिर ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं भी हेल्दी वेल्दी थी और बच्चा भी हेल्दी ही था। तो अभी मतलब टोटल मिला के अगर बोला जाए कि सिम्टम्स क्या क्या थे, तो मैं एक एक मतलब कि लाइन में बता देती हूँ। मूड स्विंग्स होते थे, बस वही रोना ये वो वाला। फिर एनर्जेटिक थी, ये भी एक सिम्टम्स हुआ कि वो लेजी नहीं रहना, एनर्जेटिक रहना, बिल्कुल लेजी नहीं थी मैं। नींद आना जो होता है, बिल्कुल ऐसा नींद नहीं आता था, मतलब रात में नॉर्मल सोती थी, लेट नाइट सोती थी, बट दिन में ऐसा नींद मतलब नींद कम ही आता था मुझे। और फिर यूरिन कलर मेरा पूरा डार्क था, एकदम डार्क यूरिन कलर डार्क। हेयर का जो शाइनिंग था वो भी अच्छा था। फेस एकदम डल, एकदम थोड़ा सा काले टाइप से, एकदम भद्दी टाइप से दिखना। उस टाइम तो आईब्रो वगैरह भी बनाने का टाइम नहीं मिलता था, तो फेस भी एकदम गंदा दिखता था। और क्या बोल सकते हैं, जो किक था वो कहाँ फील होता है लोग ज़्यादातर पूछते हैं, क्योंकि ये थर्ड ट्राइमेस्टर का मैं बता रही हूँ, तो ज़्यादातर चीज़ें कवर करने का कोशिश करूँगी।
तो प्लीज़ ये चीज़ मत सोचिएगा कि यहाँ पसली के पास हो या फिर नाभि के पास हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो स्टार्टिंग में जो किक होता है वो नीचे ही होता है, ऑब्वियस है, क्योंकि बच्चा तो नीचे ही होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो वो चारों तरफ घूमता है। ऐसा नहीं कि एक साइड में किक होता है, दूसरी साइड में किक होता है, ऐसा नहीं। वो चारों तरफ, चाहे उसका जिधर मन होगा उधर घूमेगा। ऐसा नहीं है कि वो लड़की है इसलिए इधर घूम रहा है या वो लड़का है इसलिए इधर घूम रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो कहीं भी घूम सकता है, चारों तरफ ही घूमता है। और किस महीने से स्टार्ट होता है अगर ये बोला जाए तो, जैसे कि मैंने सुना था कि लड़का थोड़ा भारी होता है और लड़की हल्की होती है, तो लड़का देर से स्टार्ट करता है, मतलब कि घूमना, किक करना, और लड़की जल्दी। हो सकता है, पता नहीं ये सही है या गलत है नहीं पता, लेकिन मेरे टाइम में ऐसा हुआ है। मेरी बेबी गर्ल थी फर्स्ट, और पहले प्रेगनेंसी में मेरा ना 4.5 मंथ में ही बेबी किक स्टार्ट हो गया था, और इस बार 5 के लास्ट में हुआ है। तो पता नहीं जो भी हो, बट ये सही बात है या गलत नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ है मेरे साथ। यूरिन कलर के बारे में भी सब लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं भी है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ऐसा है भी, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत लाइट यूरिन कलर था, इस बार डार्क। और एनर्जेटिक के बारे में बोलते हैं लोग कि लड़का होता है तो एनर्जेटिक, लड़की होती है तो लेजी। तो ये भी ऐसा हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी टाइम में मैं नए नए शादी होकर के आई थी और इतना यूट्यूब वगैरह ये सब कुछ नहीं जानती थी, तो करना ही क्या है, बस मुझे ऐसा लगता था कि बच्चा अच्छा हो और मतलब खा लो पी लो सो जाओ, ऐसा मुझे लगता था। हो सकता है ये हो, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम मैं लेजी थी, क्योंकि काम वाली आती थी, काम वाम करके जाती थी, मैं खा लेती थी, सो जाती थी, हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे। एकदम नई नई शादी हुई थी, क्योंकि शादी के जस्ट 1 महीने बाद ही मैंने कंसीव किया था। तो उस टाइम मैं बस सोती ही थी, फ़ोन पे बात किया, सोना और वीडियो देखना। तो मुझे ऐसा लगता है उस टाइम शायद मैं लेजी थी, कुछ काम भी नहीं था। लेकिन इस टाइम एकदम घर की जो एक औरत होती है पूरा काम करती है, उस टाइप से मैं हो गई थी और पूरा काम वाम किया है। तो हो सकता है कि इस टाइम मैं एनर्जेटिक थी और उस टाइम लेजी, तो ये भी हो गया कि लड़की के टाइम में लेजी थी, अभी एनर्जेटिक। लेकिन ये सारा चीज़ कोई मायने नहीं रखता है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है, लड़का में भी लेजी हो सकता है और लड़की में भी, मतलब कुछ ऐसा होता नहीं। जो मेरा हुआ है वो मैंने बताया है, और जो मैंने वीडियो देखा है उससे कुछ कुछ मेरा ऐसा रिलेट हो रहा था, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ ऐसा है और ऐसा मेरे साथ हुआ है। बाकी आप लोग ये मत बोलिएगा कि दीदी ऐसा तो नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है, क्योंकि किसी का भी कुछ मिलता नहीं है। एक ही लोगों का 2 बार बेबी बॉय हो सकता है, और फिर भी दोनों टाइम में सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। एक ही लेडीज का 2 बार गर्ल हो सकती है, लेकिन दोनों टाइम में अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, एक बॉडी में ही मैं बोल रही हूँ। तो हर बच्चा अपना अपना वो अलग अलग वो लेकर के आता है, तो इसलिए कोई सिम्टम्स पे ध्यान मत दीजिएगा, और जो आपको भगवान देते हैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि भगवान आपके आगे के बारे में भी जानते हैं, आप अपने आगे के बारे में नहीं जानते हो। तो जो भगवान देते हैं वो आपके लिए सही होता है, मतलब बेटा बेटी दोनों बराबर होता है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मुझे बेटा हुआ है, मुझे बेटी हुई है। जो भी हुआ है, जो भगवान दिए हैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए, और बस। सो ये रहा मेरा 3rd ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस। सॉरी मैं पूरा 100% नहीं बता पाई हूँ, क्योंकि मैं जब वीडियो के सामने बैठती हूँ ना, तो जो पॉइंट होता है वो बताने के साथ साथ अलग रास्ता भी पकड़ लेती हूँ, और ऐसे में ना वीडियो जो होता है लेंदी हो जाता है। और फिर जिस टाइम मैं वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ उस टाइम मैं बहुत सारी बात भूल भी जाती हूँ। पहले से मुझे याद आता है कि अरे मेरा 3rd ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में तो ये भी था, ये तो मैं बताई ही नहीं, मतलब 2nd ट्राइमेस्टर का भी मैं बनाई थी। तो मैं बाद में सोचती थी कि अरे 2nd ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में तो मेरा ये भी चीज़ था, मैं तो ये बता ही नहीं पाई। तो जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो होता है मैं भूल जाती हूँ, बता नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मतलब कि सॉरी, जितना मैं बता पाई हूँ, अगर बाद में कुछ याद आया जो कि मैं इसमें नहीं बता पाई तो मैं बाद में ही शेयर कर दूँगी, या फिर आप लोग जो कमेंट करोगे उसमें मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।